हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्टडी नाउ पर। अपने यूपी एग्जाम से रिलेटेड अपने जीके जीएस की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको जीके जीएस की 19वीं क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि दोस्तों आज आपका एग्जाम है और कल भी है। अब 2 दिन आपका एग्जाम और बचा है और आज हम आपको एक जीके जीएस और एक हिंदी की क्लासेस देंगे और कल भी हम आपको एक एक जीके जीएस और एक एक मतलब हिंदी की क्लासेस देंगे। तो दोस्तों ये हमारा कल इसका यूपी एग्जाम का जो है हमारा क्लास कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल ही आपका लास्ट एग्जाम है। और आपसे निवेदन है कि जो लोग नहीं देखें वो पूरा वीडियो जाके पूरी सीरीज जो है हमारी देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चंस है ये ना किसी भी यूपी एग्जाम से रिलेटेड बल्कि आगे भी कहीं आ सकता है, क्योंकि जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टी20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं? देखिए दोस्तों, इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो वो जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं वो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक हिसाब से। जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल स्टार्क। अब इसमें पूछा गया दोस्तों ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा गेंदबाज है जो चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं टी20 विश्व कप में। टी20 विश्व कप अभी चल ही रहा था दोस्तों, जिसमें इंडिया जो है विजय हुई है। तो वो थे दोस्तों, पूछा गया है वो कौन से थे, तो वो थे दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी? अब ये पूछा गया है कि जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है कब लागू की गई थी? 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2006, 2 फरवरी 2005 और जो है 2 फरवरी 2005 या 1 अप्रैल 2005। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है कब लागू की गई थी? तो वो लागू की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी 2006 को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक क्या हैं? संतूर वादक हैं, बांसुरी वादक हैं, सारंगी वादक हैं, तबला वादक हैं। अब पूछा गया बनारस घराने के पंडित किशन महाराज, वो पूछा गया क्या है? तो वो दोस्तों एक तबला वादक हैं। पिछले क्लासेस में भी हम आपको ये बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता हैं? कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, काशीनाथ सिंह। मैला आंचल, तो मैला आंचल दोस्तों वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल क्या है, कौन सा है? तो यह उपन्यास है और इसके रचयिता जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सोनभद्र। अब पूछा गया है यूपी का कौन सा जिला है जो तीनों यानी कि उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों राज्य के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर और सोनभद्र। तो वो है दोस्तों सहारनपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सहारनपुर जो है तीनों के साथ जो है सीमा साझा मतलब तीनों यानी कि उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश तीनों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। अब ये पूछा गया उसका क्या नाम था? तो वो थे दोस्तों स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। स्वराज पार्टी किसके द्वारा गठित की गई? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा। स्वराज पार्टी कब गठित की गई? 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यानी कि 1923 ईस्वी में। और एक जो छठा क्वेश्चन है वो तो आपका होगा ही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, CV रमन, वेंकट रमन, राधाकृष्णन। अब पूछा गया है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है किसे माना गया है? तो वो माना गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होमी भाभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन्हें जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान। अब पूछा गया किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पूछा गया है दोस्तों। तो जनसंख्या घनत्व इन चारों देशों में से जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व मतलब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो है बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये सब दोस्तों चारों जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। ये देख लीजिए लिखा भी है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश का सबसे अधिक है और ये चारों जो है भारत के पड़ोसी देशों में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1989 में, 1990 में, 1991 में, 1992 में। तो दोस्तों जो भारत में जो है नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी वो अपनाई गई थी ऑप्शन नंबर सी 1991 में, 1991 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस प्रथम प्रधानमंत्री के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री बने हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनका कार्यकाल 3 सत्र था और यही जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीत गए हैं, तो इसीलिए उनको वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के बराबर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है प्रतिवर्ष लगता है? आगरा में, बुलंदशहर में, सहारनपुर में, मेरठ में। तो पूछा गया है ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेरठ में लगता है और इसके लिए ये मशहूर है कि यहाँ पर जो है देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़ी मियाँ की मजार है, यानी कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रकार से प्रतीक है। और जब ये मेला लगता है तो वहाँ लोग बड़े मियाँ की मजार पे चादर भी चढ़ाते हैं और देवी नौचंदी को जो है प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो दोनों चीज़ होता है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक भी कहा जाता है इस मेले को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहाँ लगता है? मेरठ में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खदानों में से किसी एक से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र लौह धातु प्राप्त करता है? पूछा गया कहाँ से प्राप्त करता है? बाबा बूदन, बैलाडीला, दल्ली राजहरा, गुरुम हिसानी। तो दोस्तों ये सारे खादान हैं, लेकिन जो विशाखापट्टनम इस्पात जो है संयंत्र कई जगह से प्राप्त करता है, लेकिन पूछा गया इनमें से कौन सा प्राप्त करता है? तो इनमें से दोस्तों बैलाडीला प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 मार्च 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, 1 अक्टूबर 1949 को, 1 अप्रैल 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। अब पूछा गया है इन चारों जिलों में से कौन सा नहीं सीमा साझा नहीं करता? तो ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि मैं भी इसी जनपद से हूँ। और कहाँ से हूँ ये भी आप लोगों को बता दूँ, ऑप्शन नंबर ए बलरामपुर से मैं हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बलरामपुर से मैं हूँ। तो जो है इसका जो पूछा गया कहाँ से नहीं साझा करता, तो बलरामपुर से है, बलरामपुर से साझा करता है। श्रावस्ती से भी नहीं करता, श्रावस्ती से साझा करता है, सॉरी दोस्तों, श्रावस्ती तो बगल में ही हमारे, श्रावस्ती से साझा करता है। लखीमपुर खीरी से भी साझा करता है, लेकिन जो है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुशीनगर से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध मिशन निश्चय कहाँ प्रारंभ किया गया था? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ड्रग्स के विरुद्ध मिशन निश्चय, तो ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पंजाब में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकूला मौसमी लोक नृत्य है, चारकूला मौसमी लोक नृत्य है। अब पूछा गया कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, उड़ीसा का। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चारकूला मौसमी जो है लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अबुल फजल अल बरूनी, अमीर खुसरो, दारा शिकोह। अब पूछा गया ऐसा कौन सा प्रथम मुसलमान था जो पुराणों का भी अध्ययन किया था? तो वो थे दोस्तों दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दारा शिकोह जो है प्रथम मुसलमान थे जो पुराणों का अध्ययन के भी ज्ञाता थे, पुराणों के भी ज्ञाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। कहा गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है पूछा गया है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो पूछा गया कौन सा नहीं है? तो दोस्तों नागालैंड उभयनिष्ठ है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, मिजोरम भी लगता है, लेकिन असम जो है वो जो है म्यांमार के से उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का, रावी का, चेनाब का, व्यास का। अब पूछा गया किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, तो वो नहीं दोस्तों सतलज नदी का जो है भारत में उद्गम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2004-5, 2021-22, 2011-12, 2017-18। अब पूछा गया राष्ट्रीय आय की गणना जो है कब की गई थी लास्ट? तो वो की गई थी दोस्तों 2011-12 में जब जनगणना हुई थी तभी राष्ट्रीय आय की जनगणना भी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। का आधार वर्ष, गणना का आधार वर्ष है 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, ऐसा वे करते हैं गर्मी देकर, शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोककर, बाहरी वातावरण की ठंड को शरीर में पहुंचने से रोककर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वो जो करते हैं
वो करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, बाहरी वातावरण की ठंड को शरीर में पहुंचने से रोक कर, यानी कि जो बाहरी वातावरण की ठंडी होती है, जो ऊनी कपड़े होते हैं, वो शरीर को ठंडे मौसम में गर्म इसीलिए रख पाते हैं क्योंकि जो ठंडा मौसम, जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडे चीज़ होते हैं, वो आपको अंदर नहीं आने देते हैं, आपके शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो इसीलिए जो है ऊनी कपड़े हमें ठंडक में हमें शरीर को गर्म रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश पे स्थित है? रोपड़, मांडा, बनवाली, हुलास। और पूछा गया कौन सा स्थित है, तो वो है दोस्तों हुलास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी। अब पूछा गया प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वो थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन कैसे बनाया जाता है? हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन कैसे बनाया जाता है, मतलब ज्ञात हुआ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो पूछा गया है कहाँ से, तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश, चीन की मदद से जो है बांग्लादेश सबमरीन कैसे बनाया जाता है, इसका शिक्षा लिया है, यानी कि इसको सीखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारी जीके जीएस की 19वीं क्लास। अब हम आपको एक क्लास का और देंगे क्योंकि कल आपका लास्ट एग्जाम है, मतलब लास्ट दिन आप लोगों का एग्जाम है। आज आप लोगों का एग्जाम था और कल भी जो है आप लोगों का एग्जाम है लास्ट दिन। तो उम्मीद करता हूँ हमारा जो प्रयास है वो आपको पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले किसी भी नॉलेजेबल वीडियो को, यानी कि स्टडी से रिलेटेड वीडियो को, या मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक का भी वीडियो कभी बीच बीच में बनाता रहूँगा। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एग्जाम आए तभी मैं आपको तैयारी कराऊँ, या बीच बीच में मैं आपको नॉलेज किसी बताया करूँगा, जैसे कि पुस्तकें और उनके लेखक, संधि और ये सब, मतलब हिंदी जीके जीएस कहीं का भी जो है, मैथ का भी कोई क्वेश्चन, मैथ की भी कोई चीज़, समुच्चय और ये सब जो सब मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।